हालेलुया। तो आज हम एक वचन निकालेंगे, 2 तीमुथियुस उसका 3 उसका 16 से 17 वचन। और मैं चाहती हूँ आप बाइबल खुली रखें, बिना हथियार के ना बैठा करें। हाँ, अपना हथियार साथ में लेके रखें और आपका हथियार बाइबल है। हालेलुया। सारे युद्ध इसी हथियार से जीते हैं। आप जानते हैं दाऊद ने 32 लड़ाइयां इसी हथियार से जीती थी। प्रभु का वचन हमारा हथियार है। हालेलुया। पढ़ो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। तो याद रखें, सबसे पहले हम क्या लिखा है इसमें? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर हाँ, सुनो सुनो सुनो, क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र। बोलो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। क्या लिखा है? संपूर्ण मतलब पूरा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। समझ रहे हैं? किसी दिमाग, किसी इंसान के दिमाग से, इंसान की बुद्धि से, इंसान की सोच से या इमेजिन करके नहीं, किसी ने नहीं। ये लिखा है, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की, सत्य की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या है? बोलो, वचन क्या है हमारे लिए? लाभदायक है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, बुद्धिमान बने, उसमें किसी बात की घटी ना हो, कोई मूर्खता ना हो, और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर का जो वचन है 1500 सालों के अंतराल में, 1500 साल के बीच में, 44 अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखा गया संपूर्ण पवित्र शास्त्र। आज हम जब बाइबल पढ़ते हैं हम सोचते हैं ये एक ही किताब है, हाँ, और हमें लगता है कि ये लाइन वाइज लिखी हुई है, लेकिन आप जानते हैं 1500 साल के अंतराल में ये पुस्तक लिखी गई है ना। तो इसका एक भाग 300 साल पहले, दूसरा 100 साल पहले, कोई उससे 500 साल पहले, ऐसे बाइबल लिखी हुई। 1500 साल में ये बाइबल कंप्लीट हुई थी। और 44 अलग अलग लेखक, और लेखक कौन थे? हाँ, कोई चरवाहा था, समझ रहे, कोई इतिहासकार था, कोई मछुआरा था, और कोई भविष्यवक्ता था, कोई नबी था, कोई प्राचीन विद्वान था। तो ये क्या है? अलग अलग लोगों के द्वारा, यानी कि एक ही तरह के लोगों ने बाइबल लिखी है। प्रभु ने किसी को भी जिसको देखा, क्या इसको पवित्र आत्मा को उसके हृदय में डाला और उससे लिखवाया वचन। मैं कल ही बात करी थी, मैंने कहा यहूदा की पत्री जो प्रकाशित वाक्य से पहले है, तो यहूदा को हनोक ने परमेश्वर को लाखों पवित्रों के साथ आते देखा। मतलब हनोक ने एक दर्शन देखा। कब देखा? आदम के टाइम पे। हाँ, कितने साल पहले? उस टाइम पर यहूदा, अब से 2000 साल पहले।
यहूदा ने ये चीज लिखी कि 4000 साल पहले, 3-4 हजार साल पहले हनोक ने एक दर्शन देखा था, सपना देखा था, और उसमें उसने यीशु मसीह का जो अभी होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी आने वाले भविष्य में उसने एक दर्शन देखा था। उसने यीशु मसीह को लाखों पवित्रतों के साथ आते देखा। हनो, अब देखो यहूदा लिख रहा है ये बात। यहूदा को कहाँ से इतनी नॉलेज आई कि वो हजारों साल पहले एक हनोक हुआ था और हनोक को क्या दर्शन आया था, वो बातें यहूदा को कैसे पता चली? तो किसने लिखा? बाइबल किसने लिखी? लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। अब यहूदा ही बता रहा है हमें कि परमेश्वर ने, जिन दूतों ने परमेश्वर का कहना नहीं माना, उनको अंधेरे स्थानों में बांध के रखा है। अब यहूदा को कहाँ से पता चली ये बातें? तो लिखने वाला यहूदा है, लिखने वाला यूहन्ना है। अब यीशु मसीह उन पत्रस में लिखा है उन कैदी आत्माओं को छुड़ाने के लिए नरक में गए, हाँ, उन बंदी स्थानों में गए। तो किसने बताया पत्रस को? तो पवित्र शास्त्र किसने लिखा? अब संपूर्ण संसार में, पूरी दुनिया में मैं अगर खरी हूं तो मुझे क्या पता, मुझसे खरे और भी हैं, मुझसे पवित्र और भी हैं, मुझसे अच्छे और भी हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ही सबसे? तो परमेश्वर अय्यूब के बारे में कहता है पूरे संसार में अय्यूब से खरा कोई नहीं है, पूरे संसार में नूह से खरा कोई नहीं है। तो कौन देख रहा हमें? परमेश्वर। तो कौन लिखवा रहा है? परमेश्वर। समझ रहे हैं? तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। समझ रहे? तो मत कहिए ये तो मैं मानूंगा, ये एक आज्ञा नहीं मानूंगा, ये मुश्किल है, ये ठीक है, इतना मैं कर अरे नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। तो क्या लिखा है पर, और क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? लिखा है, बोलो संपूर्ण। इसमें से एक भी बात बिना परमेश्वर के नहीं लिखी। तो किसने लिखी है संपूर्ण पवित्र शास्त्र? परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से। लिखा परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से, हाँ? परमेश्वर ने प्रेरित किया, प्रेरणा के साथ रचा गया है और उपदेश समझाने के लिए, सुधारने के लिए, सत्य की शिक्षा देने के लिए। क्या है? लाभदायक है। हालेलुया। क्या है वचन? लाभदायक। लेकिन बहुत सारे लोग, अरे मुश्किल है चलना, हमसे नहीं होता है। और बहुत सारे लोग इस वचन का लाभ लेने से वंचित रह गए। पढ़ा तो सही, लेकिन लाभ नहीं ले पाए, इसका फायदा नहीं ले पाए। लिखा है धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मनुष्यों के लिए क्या है? लाभदायक है प्रभु का वचन, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। जब आप इस वचन को मानते हैं तो क्या होता है? आप सिद्ध बनते हैं और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। हर भले कामों को करने के लिए परमेश्वर का वचन क्या करता है? आपको प्रेरित करता है, आपको शिक्षा देता है। तो मत कहें कि मुझसे ये नहीं होता, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये कर लूँगा, चलो मैं प्रार्थना कर लूँगा, वचन नहीं पढ़ा जाता मेरे से, चलो मैं वचन पढ़ लूँगा पर चर्च में जाके सेवा नहीं होती मुझसे, चलो सेवा भी कर लूँगा, संगति में नहीं जाया जाता, चलो वो भी ठीक है, अब मैं ये दशमांश नहीं दे सकता, चलो ये भी कर लूँगा, अब मेरे से उपवास नहीं होता, चलो ये भी कर लूँगा, अब मुझसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाता, हाँ चलो ये भी ठीक है, अब मैं चुगली नहीं छोड़ सकता। समझ रहे हैं? तो बाइबल में क्या लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, बोलो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। एक लिखा, 2 पत्रस निकालेंगे, 1 का 18। पढ़ो। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से
यह वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह इच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधकार में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक 18 पढ़े। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। कौन सी वाणी आते सुनी उन्होंने? स्वर्ग से यही वाणी जो आपके हाथ में है, जो वचन आपके पास है, यही वाणी स्वर्ग से आते सुनी। तो ये स्वर्ग के परमेश्वर की प्रेरणा से ये वचन क्या है? लिखा गया है, संपूर्ण वचन। और स्वर्ग से वाणी आते सुनी, क्या लिखा है? जब हम उसके साथ, किसके साथ? यहाँ पे पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के साथ जब जैतून पहाड़ पे थे, तो लिखा है तब हम उसके साथ पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी, यही वाणी आते सुनी। कौन सी वाणी? परमेश्वर का वचन, प्रभु का यही वचन, यही वाणी, यही प्रभु का पवित्र साथ वाणी आते सुनी। और 21 में भी हम अगर इसको पढ़े, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। हाँ, एक चीज और, पर पहले ये 20 भी पढ़ लेते, ये भी अच्छा वचन है। पर पहले यह जान लो कि, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचार के द्वारा, किसी के अपने ही विचार के द्वारा आधार पर पूर्ण नहीं होती, किसी के अपने ही विचार के द्वारा पूर्ण नहीं होती। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भगत जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते। हाँ, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। पवित्र आत्मा की ओर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, होली स्पिरिट कुछ बोल रहा है, बता रहा है कुछ, हाँ, उभारे जाकर लिखा है, वो हमें बताते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं पौलुस कितना प्रचार करता, पौलुस, हाँ, पूरे पवित्र शास्त्र में से हर एक कैरेक्टर के बारे में पवित्र बता रहा है। वो कहाँ, कौन, कैसे बोल रहा है वो। और आज हम पढ़ के हजारों साल बाद भी, और आने वाली पीढ़ियां जो चली गई, सब इस पवित्र शास्त्र को पढ़ के आशीषित हो रहे हैं। हाँ, तो क्या लिखा है? कोई भी भविष्यवाणी, हाँ, अब मैं आपको बोल रही हूँ भाई, आपने किसी पे दोष नहीं लगाना, तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये प्रभु की आज्ञा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पास्टर हमें ही बोल रहा है, शायद जानबूझ के बोल रहा है हमें। बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो वो उनका वचन नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है। लेकिन हमें चुभता कब है? जब हम उस वचन को तोड़ रहे होते हैं, तो हमें चुभता है वो वचन, और हमें लगता है पास्टर शायद जानबूझ के बोल रहे हैं। तो वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो वचन बता रहे हैं आपको। तो हम क्या है, अगर हम सोच रहे हैं कि अरे हमें ये पास्टर बोल रहा है दशमांश दो, हमें ये पास्टर बोल रहा है ये करो, तो आपको ध्यान देना, वो वचन लिखा है बाइबल में। तो इसीलिए बहुत सारे लोग, क्योंकि कठिन है रास्ता, जब चल नहीं पाते हैं तो क्या है, वो उसका लाभ नहीं उठा पाते और कहते हैं हम कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने वचन को सुना लेकिन हम उस पर चले नहीं, हम कहते कुछ हुआ ही नहीं। अभी सोचो, प्रभु ने लिखा कि पवित्र बनो, तो पवित्र किसको बनना है? हाँ, मुझे बनना है। तो प्रभु ने लिखा है पवित्र बनो, तो
पवित्र किसको होना है? मुझे होना है। अगर मैं नशे कर रही हूँ या मैं व्यभिचार में हूँ, है ना, तो व्यभिचार किसको छोड़ना है? नशा किसको छोड़ना है? मुझे छोड़ना है। हाँ, मैं तो 20 साल प्रभु में रहा, मेरा तो नशा नहीं छूटा। अब नशा कौन छोड़ेगा? बोलो। प्रभु की आज्ञा आपको पता चल गई कि ये है कि प्रभु ने कहा पवित्र बनो। अब पवित्र बनेगा कौन? आप खुद ही तो बनोगे। आप खुद वो करते हो, खुद ही तो छोड़ोगे उस चीज को। खुद अगर आप कहोगे प्रभु मेरी मदद कर, मैं ये चीजें छोड़ना चाहता हूँ, और आप क्या करोगे उसको? आप करोगे नहीं प्रभु मैं नहीं करूँगा, मैं पवित्र बनूंगा। और आप क्या करते हो? 1 हफ्ता उसको छोड़ देते हो, फिर 10 दिन, फिर महीना, फिर 2 महीने, फिर 4 महीने, फिर 2 साल हो जाते हैं, फिर 5 साल हो जाते हैं। आपको उसके बाद आपको निरंतर उसी जीवन को जीने की आदत पड़ जाती है। फिर आपको उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन शुरुआत में आपको क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए प्रभु ने कहा परमेश्वर का मार्ग क्या है? कठिन है। प्रभु ने कहा मेरा मार्ग कठिन है, पर मेरे मार्ग पे जो चलेगा वो आशीष को पाएगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। समझ रहे हैं आप? हम कहे मैं प्रभु में था, ये तो हुआ नहीं। आपने विश्वास किया, आपने प्रार्थना की। बहुत सारे लोग प्रार्थना ही नहीं करते। उनको बोलो संगति में आओ। जब बीमार हैं तो संगति में खूब आएंगे, जब बीमार हैं तो खूब वचन सुनेंगे, जब पैसा आ जाएगा तो फिर अब घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। हाँ, जब पैसा नहीं था तो खूब बैठ के प्रार्थना भी करते थे, दुआ भी करते थे, टाइम भी था। अब पैसा आ गया, उस पैसे को क्या है? प्रभु की संगति छोड़ दी उससे। पहले बीमार थे, आराम से बैठ के लाइव भी देखते थे, सब कुछ करते थे। अब चलने लगे हैं, प्रार्थना सुन ली परमेश्वर ने, अब ठीक हो गए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अब तो हम लाइव में भी नहीं जुड़ रहे हैं, अब तो हम प्रार्थना में भी नहीं जुड़ रहे हैं। अब तो हम उस टाइम पर हम कहीं और ही बैठे होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो प्रभु ने के वचन को पूरा लाभ उठाना है हमने, पूरा लाभ। जब घटी में थे तब ईमानदारी से अपना दशमांश देते थे। अब क्या है? बहुतायत आ गई है तो अरे मुश्किल है, इतना थोड़ा नहीं देना है। अब मुश्किल, कठिन लग रही है अब चीजें। पूरा लाभ नहीं, पूरा लाभ। अगर बाइबल में क्या लिखा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने बोला। आप रोटी नहीं खाओगे आज मर जाएंगे। यीशु मसीह ने 40 दिन खाना नहीं खाया, मर गया। तो कौन जिंदा रखा? किसने जिंदा रखा? परमेश्वर ने। समझ रहे हैं? जब हम रोटी खाते हैं तो उसमें तो बहुत सारी वेस्टेज चीजें होती है जो निकलती है हमारी, लेकिन वचन बिल्कुल प्योर, पवित्र। लिखा है सोने के समान ताया हुआ, पवित्र है। और जब हम इस वचन को खाते हैं, इस वचन को ग्रहण करते हैं, क्या है? हम सामर्थ से भरते हैं, प्योर है। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें क्या करता है? सिद्ध करता है, और भले भले कामों के लिए क्या करता है? उत्साहित करता है। लेकिन हम उत्साहित क्यों नहीं होते? क्योंकि हम वचन पे चलते नहीं हैं। अरे मेरा मन नहीं कर रहा आज प्रार्थना। पवित्र आत्मा की आवाज को जब आप दबाते हो, परमेश्वर आपसे कुछ कहता है करने के लिए। प्रभु आपको रात को जगाता है प्रार्थना के लिए। प्रभु आपके हृदय में डालता है तूने ये बीज बोना है। प्रभु आपके हृदय में डालता है तूने चर्च में जाके ये सेवा करनी है। पवित्र आत्मा आपके अंदर डालता है तूने सुसमाचार, कुछ भी, कोई भी चीज़ पवित्र आत्मा डालता है। हम कहते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता, ये है ना। आप क्या करते हैं? एक्सक्यूज करते, क्या रोज ही तो करते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो परे। पवित्र आत्मा आपको फिर उत्साहित करता है, और उसके बाद क्या होता है? पवित्र आत्मा आपको कहना बंद कर देगा। पवित्र आत्मा आपको कहेगा ही नहीं, और आपका क्या होगा हाल? 1 दिन, 2 दिन,
उसके बाद बिल्कुल आपकी लाइफ डल हो जाएगी, स्पिरिचुअल लाइफ। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं पास्टर जी पहले बहुत पवित्र आत्मा हमसे बात करता था, पूरी पूरी रात हमसे बात करता था, बहुत परमेश्वर की सामर्थ उतरती थी, अभी ना वो बंद हो गई। तो मैंने पूछा क्यों हो गई? हाँ बस ये उस टाइम पर मैं थोड़ा पाप में गिर गया था, बातों में आ गया था, ऐसा हो गया था। मैंने कहा दोबारा शुरू करो। पहले पहले ऐसा होता था, अभी तो पता नहीं, प्रभु बात नहीं कर, प्रभु तो बात करता था पर तुमने प्रभु की अनसुनी करनी शुरू कर दी, प्रभु को ना कहना शुरू कर दिया। प्रभु जब बात कर रहा था उत्साहित करता था तो वो चीजें बंद हो गई। और अब क्या है, आप जाते हो चर्च में, पास्टर कुछ बोल रहे हैं, पहले आप एक्साइटेड होते थे, उत्साहित होते थे, उछलते थे, अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको उत्साहित करना बंद कर दिया, क्योंकि आपने परमेश्वर की वचन को सुनना बंद कर दिया। तो पवित्र आत्मा भी आपको उत्साहित करना बंद कर दिया। और अब आप कहते हो मैं जाता हूँ कुछ फर्क नहीं लगता, जाता हूँ ठीक नहीं हो रहा, जाता हूँ ये नहीं, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा पे, वचन पे विश्वास ही नहीं रहा, आप उत्साहित ही नहीं है प्रभु के लिए। धीरे धीरे वो ठंडा, फिर बीमारी। पहले तो बहाना बनाते हैं, रिपीट में दर्द हो रहा है, पास आ नहीं सकते हम चर्च में, है ना, हम सेवा नहीं कर सकते, हम ये नहीं। फिर क्या होता है, असली में हो जाता है, फिर असली में हो जाता है। जो लोग नकली बहाने बनाते हैं प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए, फिर टाइम आता है जब वो बहाने असली हो जाते हैं। फिर कोशिश भी करते हैं ना, तो उठ ही नहीं पाएंगे। तो जो पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करता है, जा ये कर, जा सुसमाचार कर, जा इसको वचन सुना, जा इसके लिए प्रार्थना कर, चल आज उपवास कर, चल आज, आपको उत्साहित करता है पवित्र, क्योंकि आप सुनते हो। जब आप सुनते हो पवित्र आत्मा को उत्साहित करता है। लेकिन जब आप सुनना बंद कर देते हो, अनाज्ञाकारिता करते हो, प्रभु के वचन को मानना बंद कर देते हो, पवित्र आत्मा छोड़ देता है आपको बोलना, और धीरे धीरे आपकी आत्मिक जीवन ठंडा हो जाता है। फिर आप कहते हो कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, आप उत्साहित होते, ना पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करता भी नहीं है, क्योंकि आप होते ही नहीं हो। इतने ठंडे हो जाते हैं कि पवित्र आत्मा, हाँ, तो परमेश्वर क्या कहता है कि क्यों पवित्र आत्मा तुम्हें सिद्ध करना चाहता है, ताकि तुम भले भले काम में उत्साहित रहो, तत्पर रहो। हालेलुया। आज बहुत सारे आत्मिक लोगों का जो उत्साह है ना परमेश्वर में, ठंडा हो गया। वो अपनी आशा में आनंदित नहीं है। आज उनके जीवन में हजारों कंप्लेन भरी पड़ी है, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो क्यों? क्योंकि वचन को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जब वचन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा ने बोला कुछ नहीं किया, पवित्र आत्मा बोला प्रेयर कर, नहीं, पवित्र आत्मा कुछ बोल रहा है, हम कहते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं। समझ रहे बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु का वचन, संपूर्ण बाइबल। ठीक है, जब टाइम मिलता है प्रार्थना कर लेते हैं, अब ये थोड़ा नहीं है, सारा दिन ही प्रार्थना में लगे। आप जानते हैं पवित्र आत्मा किसी भी समय आपको उठा के प्रार्थना करवा सकता है। मुझे कितनी बार 15 मिनट होते हैं लेटे हुए, सोए हुए, और पूरे दिन के जागते हुए, सिर्फ आधा घंटा हुआ होता है मुझे लेटे हुए, और पवित्र आत्मा कहता है चल प्रार्थना कर, चल प्रार्थना कर। बॉडी अलाउ नहीं कर रही होती कई बार, पर होली स्पिरिट इतना उत्साहित करता है, इतना ज्यादा, आप ना कर ही नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है ये करेगी, मैं बोलूंगा तो। पवित्र आत्मा उसी को बोलेगा जो करता है, पवित्र आत्मा उसको कभी नहीं बोलेगा जो नहीं करता है। समझ रहे हैं आप? तो पवित्र आत्मा काई के लिए संपूर्ण पवित्र। आप नहीं कह सकते मैं ये तो करूंगा पास्टर जी, ये नहीं करूंगा। बाइबल में लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आप कैसे कह सकते हो ये तो ठीक है, ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, ये चीज मैं कर लूंगा, ये मुश्किल है, ये मैं छोड़ देता हूं। क्या लिखा है बाइबल में? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा, परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, झूठ नहीं बोलना छोड़ूंगा,
मैं शराब तो छोड़ दूंगा, जर्दा नहीं छोड़ूंगा, मैं चर्च तो जाऊंगा, सेवा नहीं करूंगा। हाँ, समझ रहे हैं आप? तो ये संपूर्ण बाइबल में लिखा है कि धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन में से एक बिंदी भी बिना पूरा हुए ना टलेगी। समझ रहे? तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र याद रखिए, मत कहो ये करूंगा वो नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा, फिर धीरे धीरे जब हम परमेश्वर को इग्नोर करना, प्रभु का दास कुछ कह रहा है, प्रभु की दासी कुछ कह रही है, हाँ कोई प्रभु का मैसेज आ रहा है वचन में से, फोन खोला, फोन में भी वही वचन आ गया है ना, प्रभु अलग अलग तरीकों से तुम्हें बात कर रहा होता है और तुम इग्नोर करते हो, छोड़ 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 छोड़, इतना इग्नोर कर देते हो प्रभु के वचन को, प्रभु उत्साहित करना ही बंद। अब परमेश्वर उत्साहित, अब ठंडे इतने हो गए हैं, हाँ आग भी नहीं लग रही है, इतने ठंडे हो गए, बर्फ ही बन गए हैं। अब ना पहले जैसा वो प्रेम है, ना पहले जैसा उत्साह है, ना परमेश्वर के कामों को करने की है, ना बोने का रहा, ना प्रार्थना कर रहा और ना विश्वास रहा, और पूरा दुनिया में उलझ गए, बीमार पड़ गए और कहते हैं प्रभु ने कुछ नहीं किया, प्रभु ने कुछ की नहीं है, मैं तो 20 साल से मसीह में हूं। कौन से मसीह में आप? वचन तो आपने पढ़ा नहीं, वचन तो आपने माना नहीं, इग्नोर किया होली स्पिरिट को। प्रभु में उत्साहित रहना, मैं हमेशा बोलती हूँ उत्साहित रहना प्रभु में। मुझे बिल्कुल भी एक दिन एक पल भी या गुनगुना अपने जीवन में नहीं। हमेशा रात को आप 2 बजे, 1:30 बजे, 4 बजे, मुझे पूरा दिन कभी भी मिलो, हमेशा आत्मा में उत्साहित, हमेशा सरगर्म परमेश्वर में। दिन प्रतिदिन प्रभु के लिए हमारा उत्साह बढ़ता जाता है। क्लेश आते हैं और उत्साह बढ़ जाता है, सताव आता है और बढ़ जाता है, मुश्किल आई है, अब देखेंगे प्रभु का बड़ा चमत्कार। उत्साह नहीं कम होने देते हम, प्रभु जो कहता है वो करते जाते हैं। हालेलुया। प्रभु उससे बात नहीं करेगा जो प्रभु की आवाज को इग्नोर कर रहे हैं आज। धीरे 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 लाइफ ठंडी। हम तो 20 साल से मसीह, कितने साल से मसीह में? 20 साल से। कब से बीमार है? 20 साल से। समझ रहे? प्रभु ने कहा कठिन है मेरा मार्ग और थोड़े हैं जो उसमें से प्रवेश करेंगे। प्रभु ने नहीं कहा आसान है वचन को मानना, पर अगर आप परमेश्वर के लिए उत्साहित है, और उसमें लिखा है कि वो ये वचन तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हें सुधारने, तुम्हें उपदेश देने, सत्य की शिक्षा देने के लिए, सुधारने के लिए क्या है? लाभदायक है। और बहुत सारे लोग इसका लाभ ले अपने बड़े दिमाग के कारण प्रभु के वचन का लाभ ही नहीं ले पाए। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो अपने आप को दीन करें, उत्साहित रहें प्रभु के कामों में। अगर परमेश्वर की आवाज आ रही है कुछ करने के लिए, मत रोको, अपने आप को करो। आप देखो फिर बात करेगा प्रभु, फिर बात करेगा, फिर बात करेगा आपसे। हालेलुया। मैं सच में बता रही हूँ, जब मुझे परमेश्वर कुछ करने के लिए बोल दे, मैं जब तक वो बात ना करूं, मुझे और कुछ सूझता नहीं है, वही दिमाग में घूमता रहेगा जब तक उसको ना करूं। मुझे पता है अगर मैंने ये बात पूरी नहीं की तब तक पवित्र आत्मा मुझे नेक्स्ट स्टेप कभी नहीं बताएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं परमेश्वर में बुक लिख के दे दे और हम देख लेंगे। अरे कहाँ देख लोगे? तुम एक ही बात कर लो जो प्रभु कह रहा है तुमसे, एक ही स्टेप चल लो, एक ही सीढ़ी चढ़ लो जो कह रहा है, बाकी तो बाद में देखी जाएगी। तो प्रभु क्या बोलता है? पूरी बाइबल नहीं, प्रभु एक स्टेप बोलेगा। अगर आपने वो मान लिया तो आपको उसी समय दूसरी आवाज आएगी। आप प्रभु कहेगा अब ये कर, आप उसको करोगे, प्रभु फिर कहेगा अब ये कर। प्रभु ने मूसा को क्या बोला? ये लाठी को भी एक सांप बन जाएगा, उसे किया। प्रभु ने कहा चल अब ये राख ऊपर उड़ा ओले बरस से। प्रभु ने कहा चल अब ये लाठी को बढ़ा और समुद्र 2 भाग हो जाए, उसने किया। परमेश्वर ने ये तो नहीं लिख के दे दिया ये सारा मूसा जाना और ये सब कर देना। परमेश्वर हर जगह जहां पे भी अड़चन आती थी प्रभु स्टेप बताता था। हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई चीज आती है, उसके लिए प्रभु की ओर से एक वचन हमें मिलता है। प्रभु हमें उस समय पर एक वचन को, अपने वचन को पूरा करने के लिए कहता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं।
और हम दिमागी तौर से सल्यूशन ढूंढने लगते हैं, जबकि हमारा सल्यूशन वचन में होता है। हालेलुया।